बीएड पेपर नंबर 5, ठीक है। जैसे कि आज हम सब लोग जानते हैं पेपर नंबर 5 हमारा चल रहा है। टॉपिक पेपर का नाम है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, ठीक है जी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, यानी कि संक्रमण रोग कौन से होते हैं, किस तरह से फैलते हैं और होते क्या हैं और किस तरह से हमें इनका उपचार करना चाहिए, ठीक है। जो रोग किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष समुदाय में फैल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो रोग होते हैं क्या होते हैं, एजेंट्स के थ्रू, यानी कि किसी उसके वायरस के थ्रू हो गया या कांटेक्ट के थ्रू हो गया, इस तरह से ये रोग एक दूसरे से फैल जाते हैं। क्या होता है इनमें, मनुष्य से मनुष्य में और जानवर से जानवर को और वातावरण में जो होती है हवा, धूल, ये सब होता है, इनसे भी ये जो है एक दूसरे को फैलते हैं। इन्हें छूत की बीमारियां भी बोलते हैं, यानी कि टच करने से भी ये बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जीवाणु हो गए, कीट हो गए और परजीवी हो गए। वो एक बार जो है किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद उनकी संख्या जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इन जीवाणुओं को बीमारी पैदा करने वाले एजेंट कहा जाता है। ये जो डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल जो हमारी डिजीज़ होती है, उनमें क्या होता है, वायरस होता है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी जो संख्या है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ती रहती है और व्यक्ति जो है इफेक्टेड उससे हो जाता है, ठीक है। जीवाणु उसी तरह वातावरण में जीवित रहते हैं और संचार करते हैं, उनके लिए भी उनका अस्तित्व उतना ही सुविधाजनक हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो जीवाणु है वातावरण में रहते हैं, उनसे ही अपना भोजन बनाते हैं और पनपते हैं और अपनी जो संख्या लगातार बढ़ाए रखते हैं। Now each infection disease is caused by the distinctive types of germs and virus which is too small, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं और हमें इतनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ पावर माइक्रोस्कोप्स, इनको हम देख सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। अब है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, इनको हमने दो भागों में बांटा है, कॉन्टेजियस डिजीज़ और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़। Contagious when the infection is transmitted by the direct contact with the infected person और ऑब्जेक्ट। जब हम किसी को टच कर रहे हैं या कांटेक्ट में डायरेक्ट आ रहे हैं तो जो बीमारी फैलती है उसे हम कंटेजियस बोलते हैं। इन्फेक्शन डिजीज कौन सी हो गई, when infection is transmitted through the pollution हो गया ऑफ सम मीडिया लाइक फूड हो गया, वाटर हो गया और क्या हो गया हमारा एयर हो गया। जब इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से हमें इन्फेक्शन हो जाता है या हमारे अंदर वायरस प्रवेश कर चला जाता है तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। कॉन्टेजियस एंड इन्फेक्शन डिजीज़ हैव फ्यू थिंग्स कॉमन होती हैं, इनके अंदर फ्यू थिंग्स कॉमन है। बोथ सिग्निफाई the existence of some effective material which is transmitted from one person to the another person, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फाइंड ए सुटेबल सॉइल इन द लेटर एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग, उनको सुटेबल जगह मिल जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, एंड प्रोड्यूस एंड स्पेसिफाइड डिजीज, और क्या करते हैं, स्पेसिफाइड डिजीज़ को, बीमारियों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। अब इनका कारण क्या है, क्या कारण होते हैं, अब ये है टाइप्स ऑफ जर्म्स एंड वायरस। अब ये जितने भी हमारे डिजीज़ हैं उनका कुछ ना कुछ कारण होता है, इनको कौन बढ़ाता है, डिफरेंट टाइप्स के जर्म्स होते हैं और वायरस होते हैं। One type of germs can cause only one particular disease, so there is difference in the site of infections and severity of symptoms। सबके जो symptoms हैं, इनकी जो infections है वो different होता है, अलग अलग होता है। Other living things germs also require suitable condition for food हो गया, temperature हो गया, moisturizer हो गया and moisture उनको मिलता है, किस तरह से इनको moisture मिल रहा है, तापमान कितना मिल रहा है, इस तरह से वो फैलते हैं, ग्रो करते हैं। और रिप्रोडक्शन उनका क्या है, और उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन डिजीज़ बिकेम ए कम्युनिटी प्रॉब्लम, सबकी समस्या जो है वो बन जाती है, ठीक है। द इन्फेक्शन डिजीज़ इज़ आइदर थ्रू द माउथ ड्यू टू कम्युनिकेबल फूड और लिक्विड एंड अनवॉश्ड हैंड। कई बार कैसी होती है, फूड से हो जाती है, हम अपने हैंड्स को वॉश नहीं करते और डायरेक्टली कुछ खा लेते हैं तब भी हो जाती है, और लिक्विड चीज़ों से भी हमें हो जाती है।
उसके बाद वो बात कर रहे हैं कहते हैं कुछ जो इन्फेक्टेड पीपल्स हो गए हैं उनसे हमने हैंड शेक कर लिए तब भी हो गया, बॉडी को टच हो गए तब भी हो गया, ठीक है, माउथ कॉन्टैक्ट आ गया तब भी प्रॉब्लम्स ये वाली हो जाती हैं। और जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो हो गया एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया और इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट हो गया और हमारा सराउंडिंग जो है वो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मोड किस तरह का इनका मोड है, किस तरह से हमें दिखाई देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सम जर्म्स आर लाइक एज अ कोमा की शेप में बने होते हैं, सम आर बैंडिंग स्टिक्स की तरह बने होते हैं, एंड सम आर वाटरवेज की तरह होते हैं, एंड सम आर टी टाइप होते हैं। देखिए किस किस तरह से होते हैं। कोमा टाइप हो गए, वेव्स टाइप हो गए, ठीक है, बैंडिंग स्टिक्स टाइप हो गए, ये हो गए, या फिर दूसरा कौन सा हो गया हमारा टी टाइप्स हो गए। दूसरा होते हैं हमारे ये हो गए हमारे टी टाइप हो गए, इस तरह से हो गए। ये क्या है, मोड है इनका। जो ये कहते हैं जो वायरस है, ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर ये जो जर्म्स फैल जाते हैं उसके जो है इनके टाइप्स हमें बताए गए हैं। अब है देयर आर सेवरल रूट बाय द जर्म्स विच इज एंटरिंग इन द ह्यूमन बॉडी एंड दे आर जनरली स्प्रेड इन वन एंड मोर बाय द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। अब इनको ये जो है अलग अलग मोड से भी हमारी बॉडी के अंदर जो है फैल जाते हैं। नंबर 1 ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सपोज किसी को छींक आ गई, किसी कोल्ड है उसको छींक आ गई, जो ड्रॉपलेट दूसरों के ऊपर गिरेंगी या जिस भी सरफेस पर गिरेंगी वहाँ पर क्या होगा, दूसरा जो भी इसको टच करेगा वो उससे इफेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज टू से द मिनट्स ड्रॉपलेट कैरिंग द जर्म्स विच इज द कफ एंड स्नीज्ड इनटू द एयर एंड द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिजीज। These droplets can be projected into the air and up to the 10 feet, और जो है काफ़ी देर तक ये ड्रॉपलेट्स जो है इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं। और जो है रेस्पिरेटरी ट्रांस इन्फेक्शन एंड मैनी ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड सच एज मिजल्स, ठीक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और कफ हो गया। जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी ये खांसी हो गया, ज़ुकाम हो गया, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये कहाँ से, इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट में किसी ने अगर स्नीज किया तो उससे भी फैल जाती है। सेकेंड है हमारा ओरल फेशियल स्प्रेड्स। अब क्या है, द नेक्स्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड बाय द इन्फेक्शन फूड से हो गया, वाटर से हो गया एंड डर्टी हैंड से हो गया, जिनसे तो खाना बनाया जा रहा है या फिर उनसे खाना खाया जा रहा है, ठीक है। एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन हाइजीन अमंग द किचन्स वर्कर्स कॉज्ड बाय द, मतलब अच्छे जो है किचन के अंदर अगर क्लीननेस नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, या लो स्टैंडर्ड के जो है किचन में खाना बना रहे हैं वहाँ पर जो चारों तरफ डर्ट है, वायरस है, तो ये भी खाना इस तरह से भी बीमारियाँ फैल जाती हैं और ये हमारे जो है मतलब भोजन के अंदर जाके हमारा स्टमक जो है डिस्टर्ब कर देती है या इनकी हमारी हेल्थ को ख़राब कर देती हैं। थर्ड वन इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब है कुछ बीमारियाँ ऐसी थी जो डायरेक्ट कांटेक्ट हैंडशेक करने से या फिर किसिंग करने से या फिर किसी का बेड शेयर करने से, क्लोथ शेयर करने से भी डायरेक्टली हमारे अंदर आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं और हम लोग इल हो जाते हैं। नंबर 4 है हमारा थ्रो इंटरमीडिएटरी होस्ट। द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट वेरियस मीन्स लाइक द लाइस, फ्लीज एंड मॉस्किटोज टू कैरी द इन्फेक्शन। अब जो है ये जो पानी पड़ा होता है इधर उधर सराउंडिंग में, वहाँ पर क्या होता है, मच्छर जो है पनप जाते हैं और फिर क्या होता है धीरे धीरे जो है उनके जो है वो ग्रो करने लगते हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे ही किसी को काटते हैं उसके अंदर जो है मलेरिया की जो है कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, या फिर यूँ कह लीजिए स्किन जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है थ्रो कट इन स्किन। अगर स्किन के ऊपर हमारे कट लग जाते हैं, फॉर लाइक समटाइम्स कट्स ओकर इन द स्किन थ्रो द एक्सीडेंट हो गया, शार्प ब्लेड से हो गया, नाइफ से हो गया और अदर सिमिलर वेपन से हो गया। तो जर्म्स एंटर कर जाते हैं थ्रू द सच एज कट स्किन स्प्रेड द इन्फेक्शन डिजीज लाइक टेटेनस एक्सेट्रा। ठीक है, टेटनस हो जाता है इससे हमें, मीन्स अगर हमारी बॉडी के ऊपर कट लग गया या फिर कोई ब्लेड लग गया, कुछ भी ऐसी शार्प चीज़ लग गई तो वो जो हमारा घाव है वो ओपन हो गया। वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में आते ही टेटनस होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब स्किन जो है इन्फेक्टेड हमारी हो जाती है। थ्रो उसके बाद है इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया ऑलरेडी विद इन द बॉडी डिजीज़ कैरियर्स करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो है बीमारियां होती हैं जो कि हमारी जो बॉडी है
उसके अंदर बैक्टीरिया आज एंटर कर जाते हैं और हमारी हम डिजीज़ से घिर जाते हैं। तो व्हेन अ पर्सन हैविंग डिजीज जर्म्स एंड फेस देन ऑन द अदर विदाउट बिकमिंग इल हिमसेल्फ इज़ नो द डिजीज़ कैरियर्स, उसके अंदर चली गई हैं, उसे पता भी नहीं चलता है। डिजीज़ लाइक टिपॉडिक हो गया मे स्प्रेड्स इन दिस वे, इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ टिपॉडिक टाइप प्रॉब्लम्स हमारे अंदर चली जाएंगी। फिर उसके बाद है थ्रोट द जेंटाइल पैसेज, ठीक है। इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है डिफरेंट मोड से हमारे अंदर जो है एंटर कर जाती हैं और हमें जो है अब हम इस चीज़ के लिए कई बार अवेयर भी नहीं होते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से थे कम्युनिकेबल डिजीज़ के? नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है, कुछ कॉमन सिम्टम्स। सबसे पहले शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है। शिवरिंग इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। द पेशेंट फील्स कोल्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग द राइज ऑफ टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगता है, बढ़ जाने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस ड्यू टू जर्म्स व्हेन द अपसेट बैलेंस बिटवीन द हार्ट प्रोडक्शन हो गया, उसकी जो हीट है उसकी बॉडी से जो है हीट ऐसा लगता है कि जैसे हीट मतलब गर्मी निकल रही हो, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। हीट जो है कंजप्शन ऑफ द बॉडी, मतलब हीट प्रोड्यूस भी होने लगती है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी होने लगती है। फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, रैशेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर। उसके बाद क्या है, वेस्ट जो उसके बाद है एक्यूमुलेट द स्वीट ग्लैंड्स, मतलब कुछ खाना खाने का मन भी नहीं करता, बॉडी पार्ट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, हेडेक होने लग जाएगा, नोजिया होने लग जाएगी, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। वेरी कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, इनमें सबसे पहले क्या होता है, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। सबसे पहले जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, देन द सेकंड इज़ एक्टिव डेमोन्स्ट्रेबल पीरियड होगा, फिर डिक्लाइन पीरियड होगा, उसके बाद जो है लास्ट पीरियड जो है कन्विस इस तरह का जो है लास्ट पीरियड शुरू हो जाएगा जिसमें कि हम रिकवरी करना शुरू कर देंगे, पेशेंट जो है बीइंग्स रिकवर्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन या कंट्रोल आप किस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं ताकि हमें इस समस्या का सामना थोड़ा ना करना पड़े और हम ठीक रहें। वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ बी चेक्ड एंड कंट्रोल इमीडिएटली उनको कंट्रोल कर लिया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज़ या नोटिफिकेशन देंगे, अथॉरिटीज़ को बताएंगे इसके बारे में। एंड द हेल्थ अथॉरिटी विल टेक इमीडिएटली स्टेप टू चेक द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। जो भी जहाँ पर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, कम्युनिटी में, कहीं पर भी आप हैं, तो जो वहाँ पर हाई अथॉरिटी है उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे इस चीज़ों के बारे में, डिजीज़ के बारे में उनको बताएंगे ताकि वो जो है एक्शन ले सके। सच एज जैसे कुछ प्लेसेस होते हैं, सिम्टम्स जहाँ पे भी हमने देखे हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए पब्लिक जो है प्लेस सच एज रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, दिस इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल ऑफ इन द केस ऑफ डिजीज़ लाइक क्लोरा, उसके बाद स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया हो गया और प्लेग हो गया। देन द सेकेंड जो है आइसोलेशन करना चाहिए, हमें पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट काम हमने क्या करना है कि जो भी पेशेंट है जिसको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट अलग कर देना चाहिए, ठीक है। हेल्दी पीपल्स से उसको थोड़ा दूर ले जाना चाहिए। Who comes in the contact with him, the patient may be isolated in a separate room away from the member of his family. If there is no separation room, then the patient may be shifted to the isolated ward of hospital. उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। By those person who attend the patient should be allowed to go to his room, ठीक है। अब थोड़े से केयरफुल रहना चाहिए, पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा अलग से रूम में बिठाना चाहिए या फिर हॉस्पिटल वार्ड में उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। उसके बाद थर्ड है हमारा डिसइंफेक्टिंग जो है आफ्टर रिकवर जो हो जाए तो क्या है, द पेशेंट एंड द क्लोथ्स एंड द बेडिंग यूटेंसिल्स फर्नीचर, जितना भी सामान उस दौरान यूज़ किया गया था पेशेंट के थ्रू, उन सब चीज़ों को क्या है डिसइंफेक्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, या फिर एंड हिज रूम बी फ्यूमिगेटेड, उसके रूम को फ्यूमिगेटेड करना चाहिए। द एब्सेंस ऑफ द स्टेप्स इन्फेक्शन पास द मेंबर द फैमिली आफ्टर सम टाइम, मीन्स ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोग उन चीज़ों से इफेक्टेड ना हो। नेक्स्ट है हमारा गुड हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिस। अब क्या करना है,
जो भी सराउंडिंग में है पेशेंट के, जितना भी इन्वायरमेंट है, जितने भी टाइम रह रहा है वहाँ पे जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रिवेंशन है और कंट्रोल है डिजीज़ का वो अच्छे से किया जाना चाहिए। जो रूम है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें जो है कीपिंग हाउस के जो आर्टिकल है, यूटेंसिल है, उन सबको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए, वॉश करना चाहिए सॉप के साथ, कुछ डिसइंफेक्ट के साथ। जो टॉयलेट यूज़ किया गया उसको भी डिसइंफेक्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है जो भी पानी वो पी रहे हैं, जो भी भोजन खा रहा है, इन सब चीज़ों को जो है जो भी चीज़ें डिस्पोजेबल है उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और जो है कोशिश करनी चाहिए वहाँ पर लगा कॉन्टिन्यूसली स्प्रे करते रहें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्यूनाइजेशन। आपके इट इज़ असेंशियल फॉर द कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। ऑल द मेंबर ऑफ पेशेंट शुड टेक प्रिवेंशन इन कैलकुलेशन, ठीक है। इन द केस ऑफ एपिडेमिक द मास इम्यूनाइजेशन इज मस्ट, बट एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल, ठीक है। क्या करना चाहिए कि जो भी पेशेंट है ध्यान रखना चाहिए कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, कि उसको इस तरह की जो मेडिसिन जो भी उसको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, जिस एरिया में वो रह रहा है उसको नीट एंड क्लीन करना चाहिए, एंड एंटीबायोटिक उसको देनी चाहिए। डॉक्टर की तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो भी उसको डाइट बताई गई है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो है अच्छे से ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। देन है सेग्रीगेशन। पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड हाउस मस्ट बी, उसको क्या करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए और जिसके हाउस है उसको सैनिटाइज करना चाहिए। जो रिस्क है उसको, ताकि जो बीमारी फैलने का रिस्क है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके या कंट्रोल में किया जा सके। या फिर पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्वारंटाइन कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा अलग रहे और जो है जो कीटाणु है वो इतने ज़्यादा नहीं फैले। फिर है फ्यूमिगेशन करनी चाहिए और नेशनल जो है मेजर और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू any disease or national means are adopted by the erectic and any disease from the scenes. Due to national efforts, the smallpox has been erected from the India, and similar in India is trying to eradicated from the polio and by the declaring the polio free India. अब क्या है, जैसे पोलियो है, पोलियो की ड्रॉप जो है भारत में टाइम टू टाइम पिलाई जाती है ताकि भारत को पोलियो फ्री किया जा सके। इस तरह से जो है फ्यूमिगेशन करनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए, इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि छोटे बच्चों को ऐसे पेशेंट से दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चों के अंदर बीमारी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब है डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है। नंबर 1 जैसे इसके बारे में जानते हैं, नंबर 1 स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स क्या होती है, इंडिया है, इट इज़ नॉन एज सीरियस इन्फेक्शनल डिजीज़ है, ठीक है। बच्चों को होती है, जो कि ग्रो करने वाले बच्चे होते हैं उन्हें होती है। तो जो बच्चों जो है बच्चों को मेनली इसमें क्या होता है, ठंड लगती है स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है उनके जो है फेस बिकम रेड होना उनका शुरू हो जाती है, बॉडी पर लिम्स पर उनको सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है और जो है उनको जो है 3 या 4 दिन के लिए जो है थोड़ा अलग कर लेना चाहिए उन बच्चों को और जो है ईचिंग की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कीप द पेशेंट इन डार्क रूम में रखना चाहिए उसको, कीप द पेशेंट वार्म इन बेड, उसका जो है टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए। उसका कभी जो है हाई हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाएगा उसको, कभी उसको खांसी हो जाएगी, तो उसको लिक्विड डाइट देनी चाहिए और जो है उसके जो बाउल्स हैं जिसमें भी खाना उसको खिलाया जा रहा है शुड भी क्लीन होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मिसल्स की, खसरे की बात करते हैं। तो ये भी बच्चों को होता है, इसमें भी क्या है, द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय सम अल्ट्रा माइक्रोब्स वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। सिम्टम्स कुछ दिन के लिए रहता है, बच्चे का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, पेशेंट जो है उसके जो है स्किन पर जो है इचिंग होनी शुरू हो जाती है, हेयर जो है उसको फोरहेड में फर्स्ट द फोरहेड बिलो द हेयर एंड देन ही अपीयर ऑल द बॉडी। अच्छा, इस तरह से उसके जो है बाल दिखाई देते हैं। पैचेस आर जनरली रेड इन कलर, पैचेस दिखाई देते हैं रेड कलर के हो जाते हैं वो, तो प्रॉपर इसको वैक्सीनेशन देनी चाहिए, आइसोलेट कर लेना चाहिए और जो है प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम ब्राइट लाइट, ज़्यादा लाइट उसको नहीं ले जाना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे, इंजेक्शन लगवाए जाने चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट जो है इंजेक्शन प्रोवाइड करती है, फ्री इंजेक्शन जो है लगवाए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, डिस्पेंसरीज के अंदर, तो बच्चों को इंजेक्शन टाइम टू टाइम लगवाते रहना चाहिए, ठीक है। स्कूल नहीं इनको भेजना चाहिए और इन्फॉर्मेशन
द हेल्थ ऑफिसर ऑफ द एरिया, बताया जाना चाहिए हेल्थ ऑफिसर को। डाइट, जिसे डॉक्टर ने बोली उसके अकॉर्डिंग उनको डाइट दी जानी चाहिए। ठीक है जी। इस तरह जो है इन्फ्लुएंजा है वो भी एक डिज़ीज़ है जो कि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, चाहे मलेरिया है, ठीक है, क्लोरिया है, मलेरिया हो गया, फिर है टाइफॉइडिक हो गया, डिफरेंट जो है डिजीज़ है। देन है टाइप ऑफ प्लेग्स हो गया, प्लेग्स के बारे में है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं जो टाइम टू टाइम जो है डिजीज़ हैं जो बच्चों को घेर लेती हैं, जिससे क्या है बच्चे बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाती हैं। थोड़ा सा मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ है विच इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो, जो मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया इज इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोड्यूसिंग फीवर करता है, शिवरिंग करता है और स्वेटिंग करता है। तो ये एक मतलब हम जानते हैं। तो मलेरिया जो है स्प्रेड स्प्रेड बहुत जल्दी से फैल जाता है, और जो सिक पर्सन्स होता है या फीमेल मॉस्किटो होती है वो बाइट करने से ह्यूमन बीइंग जो है एट द सनसेट या किसी भी टाइम काट जाती हैं, सनसेट हो, नाइट हो, रात में कभी भी। तो ये जर्म है धीरे धीरे बॉडी के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो है जो पर्सन है वो इनसे इफेक्टेड हो जाता है। अब क्या है, मलेरिया इज केस्ड बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, ठीक है, विच इज़ थ्री टाइप्स का होता है ये। और क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, हाई टेम्परेचर हो जाता है, हेडेक होता है, कोल्ड होता है, शिवरिंग होती है, एक्सेसिव उसके अंदर वीकनेस हो जाती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने इसका, कीप द पेशेंट वार्म इन बेड ड्यूरिंग द अटैक्स ऑफ चिल्स, ठीक है, उसको जो है कभी कभी ठंड धीरे धीरे जो है इस तरह से उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपी हो रही है, ठंड लग रही है, ठीक है। गिव हिम लाइट लिक्विड डाइट देनी चाहिए उसको, ठीक है। उसको जो टेम्परेचर है उसका 104 तक रहता है, ये इससे भी हाई चला जाता है कई बार। तो उसको लिक्विड डाइट दे, मिल्क दे, जूस दे, वाटर दे, एक्सेट्रा जो भी जिस तरह से भी डाइट डॉक्टर ने बताया है। एंड टेक द पेशेंट टू नियरली हॉस्पिटल, नॉट नियर जो हॉस्पिटल है डॉक्टर की सजेशन लेनी चाहिए, वहाँ ले जाना चाहिए। ब्लड उसका टेस्ट कराया जाए। पॉजिटिव केस हो मलेरिया का तो यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक द इनको जो है क्रोसिन हो गई, ठीक है, और ये जो भी मेडिसिन होती हैं फिजिशियन से कंसल्ट करके उनको ये मेडिसिन जो है देनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने क्या करना है, ये जो डिज़ीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनके बारे में अवेयर रहना है और कोशिश करना है हमारे सराउंडिंग में पानी इकट्ठा नहीं हो, गंदगी इकट्ठी नहीं हो, क्योंकि जहाँ पर पानी और गंदगी ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।